प्रदेश में इस बार जबरदस्त चुनावी मुकाबला होने की बात कही जा रही है। इस वजह से भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े चेहरों सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। यूं ही बात जबलपुर पश्चिम की जाए तो ये कांटे की टक्कर वाली सीट कही जा रही है, जहां से जबलपुर के 4 बार के सांसद राकेश सिंह चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट से है। तो आज हम जानना चाहेंगे, दिखाएंगे आपको कि राकेश सिंह किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। इस वक्त हम राकेश सिंह के आवास में मौजूद हैं, सांसद हैं और लेकिन अब बीजेपी के प्रत्याशी बनकर चुनाव मैदान में वो मौजूद हैं। तो चलिए आज कैंपेन ट्रेल में आपको दिखाता हूं कि किस तरह से राकेश सिंह का ये जनसंपर्क आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सबकी नज़र जबलपुर पश्चिम की विधानसभा सीट पर है, क्योंकि यहाँ मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि महाकौशल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 4 बार के सांसद राकेश सिंह चुनाव मैदान में हैं और किस तरह से वो जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी बातों को जनता के बीच में कैसे रख रहे हैं, हम इस कैंपेन ट्रेल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ राकेश सिंह जी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IBC 24 पर। और हमने देखा कि आपकी उम्मीदवारी जो थी वो काफ़ी चौंका रही थी। 2018 और 2023 काफ़ी चीज़ बदली है। पूरे मध्य प्रदेश में आपको दौरे करने थे, लेकिन अभी पश्चिम की जनता के बीच में आप जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि अभी हम चूँकि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पार्टी ने मुझे जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है तो उसी के हिसाब से तैयारी करना होगी और उसी के हिसाब से जनता के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाना होगा और वही क्रम लगातार चल रहा है। और इस चुनावी समर में हम देख रहे हैं कि आप अलग से एक दृष्टि पत्र लेकर आए अपने विधानसभा क्षेत्र में। अमूमन विधानसभा चुनावों में चीज़ देखी नहीं जाती, पश्चिम को लेकर आपने अलग से एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। जी, जब मैंने लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ा था तब मैंने लोकसभा को लेकर भी एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था और हर 5वें साल जब मैं दूसरा चुनाव लड़ता गया तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें और जोड़ी और अभी तक जितने भी काम हुए हैं सब कुछ मेरे विजन डॉक्यूमेंट में शामिल था। उसी के आधार पर हमने काम किए हैं, जो नहीं था वो भी किए हैं। अब चूँकि उम्मीदवारी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से है तो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में करने के लिए बहुत कुछ है। पिछले 10 सालों में विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो काफ़ी पिछड़ा है पश्चिम, क्योंकि वहाँ विकास पर ध्यान नहीं दिया गया और इसलिए तय किया, मैंने अलग अलग मुद्दे तय किए हैं। उनमें से हर रोज़ कोई ना कोई मुद्दे पर हम बात करेंगे। अभी ये तय किया कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को गतिशील पश्चिम बनाना है और वहाँ पर ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, जल प्लावन एक बड़ी समस्या है। इन सबसे मुक्त करना है पश्चिम को, तो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान हमने वो तैयार किया है। ट्रैफिक के लिए जो हमारा कह सकते हैं हम टेक्नोलॉजी है और उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका उपयोग करके हम ट्रैफिक का मैनेजमेंट काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। जल प्लावन की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। पूरे तौर पर हमको पश्चिम से जल प्लावन की समस्या को हटाना है, दूर करना है, तो उसकी भी तैयारी उसमें हमारी है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक ऐसी विधानसभा के रूप में इसको विकसित करना जहां पर पिछले 10 सालों में समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया और वो समस्याएं बढ़ती चली गई, वो तो समाप्त हो ही, लेकिन उसके साथ एक नया पश्चिम विधानसभा क्षेत्र लोगों के सामने आए। आपके बड़े नेता, हम कहें कि देश के प्रधानमंत्री हों चाहे अमित शाह जी हों, लगातार बीजेपी एग्रेसिवली बड़ा चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है। लगातार जो कांग्रेस की ओर से सभाएं हो रही हैं, प्रियंका जी घोटाले गिरा रही हैं मध्य प्रदेश में, या कमलनाथ कह रहे हैं कि नर्वसनेस है कहीं पीछे आप लोग बड़े बड़े सांसद चुनाव मैदान में। घोटालेबाज अब जब दूसरों को घोटाले करने वाला कहने लग जाए तब आप समझ जाओ कि उनकी नर्वसनेस चरम पर है। हताश हो चुके लोग हैं, उनके पीछे कोई तथ्य और आधार नहीं है। वो केवल इसीलिए घोटालों के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनमें से सारे लोग घोटालों में फंसे हुए लोग हैं, जिन पर बाकायदा कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वो भी आरोप लगाएंगे, लेकिन उनके आरोप इशूलेस हैं, बेसलेस हैं और जनता उस बात को भली भांति समझ रही है। कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों या कांग्रेस के बड़े नेता, सभी ने इस बात को अब समझ लिया है कि जनता उनके साथ नहीं है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और स्वाभाविक रूप से जो हताशा उनकी है वो हमको सामने दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उनमें चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है,
जैसे जैसे उनमें बेचैनी बढ़ रही है वैसे वैसे उनके बयानों से वो झलकती जा रही है। तो आप हैं राकेश सिंह और इस वक्त बतौर प्रत्याशी जबलपुर पश्चिम के जनता के बीच में जा रहे हैं। हम देखेंगे कि किन मुद्दों को वो पब्लिक के बीच में लेकर जाएंगे और जैसा कह रहे हैं कि रोज़ाना एक मुद्दे को, एक विषय को वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे। समग्र विकास, शाश्वत विकास के मद्देनज़र जबलपुर पश्चिम के लिए अलग से दृष्टिपत्र भी लेकर आए हैं। तो देखते हैं इस कैंपेन ट्रेल में कि पब्लिक फीडबैक उनके प्रति क्या है। जबलपुर पश्चिम से चुनाव मैदान में राकेश सिंह अपने ही अंदाज में आप देखेंगे कि चुनाव प्रचार यहाँ पर कर रहे हैं और सपरिवार हमने देखा कि कई लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी राकेश सिंह का स्वागत किया है और इस कैंपेन ट्रेल में हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं कि तिलक लगाकर और मालाएं पहनाकर भी स्वागत हो रहा है। तो ये पब्लिक फीडबैक क्या कहता है, आपको किस तरह का मिल रहा है? ये पब्लिक जनता का आशीर्वाद, ये उत्साह बढ़ाने वाला है। जनता पश्चिम विधानसभा में परिवर्तन चाहती है, यानी वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो। पिछले 10 सालों में क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, जनता उसको महसूस कर रही है कि प्रदेश में सरकार भाजपा की थी लेकिन विधायक भाजपा का ना होने के कारण विधानसभा का काफ़ी विकास की दृष्टि से नुकसान हुआ है। तो अब जनता परिवर्तन चाहती है। ये भी कहा जा रहा है, खासतौर पे जो आपके प्रतिद्वंदी है उनके पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि आपकी उपलब्धता कैसे होगी, इसको एक विषय बनाया जा रहा है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का विकास मेरा विषय है, यहाँ की जनता की समस्याओं का निराकरण मेरा विषय है और मेरी उपलब्धता ऐसे होगी कि जब पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मैं प्रतिनिधि के रूप में काम करूँगा जनता के, तो स्वाभाविक है कि मेरा सब कुछ यही होगा और इसीलिए 24 घंटे में यही उपलब्ध रहने वाला हूँ। कांग्रेस के प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि विकास कार्यों को रोका गया था और उसका जवाब कहीं ना कहीं दिया जाएगा। तो देखेंगे, जनसंपर्क चल रहा है लेकिन देखिए क्या है, उनके पास अब मुद्दे ही नहीं है। मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा कि मैंने क्या क्या किया है, उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। तो 10 साल विधायक रहने के बाद, 15 महीने तक वित्त मंत्री रहने के बाद वो ये कह रहे हैं कि विकास कार्य रोक दिए। अभी तक कहाँ थे? आज क्यों ऐसा लग रहा है कि विकास कार्य रोक दिए? ये भ्रम है जो कांग्रेस फैला रही है। सनातन का मुद्दा भी इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि केंद्रीय मुद्दे भी असर करेंगे और सनातन धर्म को लेकर, टिप्पणियों को लेकर ये माहौल गरमाया है। देखिए, जनता भीषण नाराज है। जिस तरह से सनातन के अपमान की बात की गई है, सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया, कोढ़ कहा गया, सनातन को समाप्त करने की बात की गई, जनता में बहुत आक्रोश है। ये कहने वाले और करने वाले कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बेटा है, इनके गठबंधन में शामिल नेता हैं और जनता ये छद्म सनातनियों से मुक्ति चाहती है जो चुनाव का समय आने पे भगवा लेके जनता के बीच में आते हैं। जनता अब इनसे मुक्ति चाहती है। महासमर में किस जनादेश की उम्मीद है फिर आपको? जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार भी भाजपा की बनेगी, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा जीतेगी, जबलपुर संसदीय क्षेत्र में भी अधिकतम सीटों पे भाजपा की जीत सुनिश्चित होगी। तो आप हैं राकेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और आप देखेंगे कि लगातार उनकी ओर से ये जो जनसंपर्क किया जा रहा है उसमें अपने मुद्दों को वो पब्लिक के बीच में रख रहे हैं, कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर जनादेश जो है बीजेपी के पक्ष में मध्य प्रदेश में आएगा, पश्चिम में भी जनादेश अपने पक्ष में आने की बात कह रहे हैं। हालांकि जनता का निर्णय क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये 3 दिसंबर बता ही देगा। तो जबलपुर की पश्चिम विधानसभा सीट से इस बार 4 बार के सांसद राकेश सिंह चुनाव मैदान में हैं। उनके कैंपेन ट्रेल में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो गली गली, घर घर जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं, जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपसे मैं जान लेता हूं, आप बताइए कि इस बार पश्चिम में पड़ला किसका भारी है? पश्चिम में भाई साहब पड़ला मुझको तो लगता है भाजपा का ही भारी है। वजह क्या है कि जो पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार हैं वो तो शुरू से ही भाजपा के वोटर रहे हैं, पर साथ ही साथ जो माननीय शिवराज सिंह चौहान ने और भाजपा ने अपनी नीति और रीति बना के रखी हुई है शुरू से सनातन को लेकर और गरीबों के उन्नयन को लेके। आज गरीबों को, गरीब परिवारों को जिस तरह से लगातार फ्री राशन दिया जा रहा है और अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हुआ है कि अगले 5 साल तक हम निरंतर लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देंगे। साथ ही लाडली बहना योजना जो है वो बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो गेम चेंजर साबित होने वाली है, ऐसे यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं।
तो जनसंपर्क में हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम का मन क्या कह रहा है इस बार। देखिए अभी तो अभी वोट के ऊपर है और जिसने काम किया है और जो आगे करेगा, जनता तो जागरूक है, फिर देखते हैं कैसा क्या। तो पड़ला किसका भारी है, बीजेपी का कि कांग्रेस का? अभी तो कुछ नहीं कह सकते सब अंदर की बातें हैं, जब तक काउंटिंग नहीं होगी तो कुछ नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी का पड़ला भारी है कि कांग्रेस का है? इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, वो तो रिजल्ट बताएगा और जिसने जो कुछ किया है उस हिसाब से ही वोट मिलेगी। और वैसे भी राजू भैया जो हैं यहाँ के पार्षद, उन्होंने अभी बहुत कुछ काम कराया है, तो अधिकतर लोग उन्हीं की तरफ झुकेंगे। तो किस पार्टी की तरफ झुक रहे हैं? बीजेपी वाले हैं हम लोग तो। हाँ, तो क्या लाडली बहना का फैक्टर काम करेगा चुनाव में? कुछ हो सकता है, हो सकता है कि महिलाएं कि मिल रहा है लाडली बहना को, तो उस तरफ ज़्यादा ही झुकेंगी। आप क्या कहेंगे इस बार चुनाव में? हम देख रहे थे कि स्वागत यहाँ पर महिलाओं की ओर से किया जा रहा था प्रत्याशी का, तो चुनाव में पड़ला किसका भारी है इस बार, भाजपा का कि कांग्रेस का? हमको तो लगता है कि भाजपा का ही है। क्या वजह है इसकी? बहुत योजनाएं भी निकल आए हैं ना भाजपा वाले, तो उस वजह से हो सकता है। तो इस बार क्या बोल रहा है चुनाव पश्चिम का? पश्चिम से राकेश सिंह भी आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। राकेश सिंह सांसद जो जीत रहा है पश्चिम से इससे, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाँ अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर जीत रही है। नहीं जीत रही राकेश सिंह। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में पश्चिम का में किसका पड़ला भारी है? हम लोग को तो हर साल कमल का ही लगता है, क्योंकि उनने बहुत कुछ किया हम लोग गरीबों के लिए, घर मकान हर चीज़, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए और सुकन्या वगैरह, बहुत ही मतलब हम लोग के लिए बहुत कीजिए। हम लोग तो हर साल उन्हीं को ही देते हैं वोट। हाँ, मोदी हमारे लिए है। तो इस बार बीजेपी आ रही है पश्चिम में कि कांग्रेस आ रही है? अभी तो कमल ही का है भैया। हाँ, वो ही रहेंगे। इस बार क्या सोच के वोट करेंगे आप? कमल। तो कमल देखकर वोट करेंगे। कमल देखकर वोट क्यों करेंगे? क्या लग रहा है आपको, जो सरकार योजनाएं गिना रही है उसके मुताबिक फायदा हुआ है यहाँ पे? जी तो देखिए महिलाएं भी हैं, आम वोटर भी हैं, और इनमें से अधिकांश लोग तो कम से कम ऐसा कह रहे हैं कि शासकीय योजनाओं का कुछ लाभ मिला हुआ है। कुछ कहते हैं कि बड़ा दिलचस्प चुनावी मुकाबला है, देखना है अंजाम क्या होगा। उसका अंजाम का इंतज़ार तो सबको है, लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं इस कैंपेन ट्रेल में कि आगे कुछ और क्या होता है। तो चलिए इस कैंपेन ट्रेल को जारी रखते हैं। बीजेपी की ओर से राकेश सिंह कैंडिडेट हैं, जो कि जबलपुर के सांसद हैं, उनकी ओर से आप देखेंगे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा को यहाँ बुलवाया गया है, और सिरसा जबलपुर में सिख समुदाय को सीधे तौर पर संबोधित कर रहे हैं। क्या वो कहते हैं, आइए सुनते हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साड़ी कौम की सब तो बड़ी संस्था है। श्रोमणी अकाली दल सिख कौम की एक बहुत बड़ी सियासी संस्था है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को, सिख समुदाय को संबोधित किया है, और अपने ही अंदाज में वो यहाँ सिख समाज के तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत की, वो मुखातिब हुए। और इस वक्त आप देखेंगे कि जबलपुर के सांसद और पश्चिम से बीजेपी के प्रत्याशी राकेश सिंह जी भी हैं। जिस तरह से सिरसा साहब ने ये संबोधन दिया है, राकेश जी, आपको क्या लगता है कि इस बार सिख समुदाय, ये कम्युनिटी जो है, वो एक बार फिर बीजेपी का साथ देगा? देखिए, सवाल इस बार का नहीं है। सिरसा साहब ने जो कहा है पूरे तौर पर सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सिख समाज का जो संबंध है, जो अपनापन है, जो प्रेम है, वो बहुत अटूट है। अगर धोखे से भी किसी व्यक्ति ने कोई बात ऐसी कह दी है जो चुभने वाली हो, गलत लगने वाली हो, भारतीय जनता पार्टी ने बगैर देर किए उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 84 के दंगों में ऐसा जो माना गया है कि जो गुनहगार हैं, उनमें कमलनाथ जी का नाम भी शामिल है, बाकी और लोग भी शामिल हैं, ये सारे के सारे लगातार इनको कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उपकृत किया, इनको बड़ी जिम्मेदारियां दी, मुख्यमंत्री बनाया, और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इनको हमेशा दे रहे हैं।
तो कैसे सिख समाज ये मान ले कि ये उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है? उनके जख्मों पर मलहम लगाने के बदले आप उनके जख्मों को बार बार कुरेदते हो। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि हरिंदरजीत सिंह बब्बू को यहाँ से टिकट नहीं मिला तो कुछ लोगों ने नाराज़गी जताई थी। अब वो पूरी तरह से मैनेज। आपने देखा है बब्बू जी ने टिकट मांगी ही नहीं और बब्बू जी पूरे समय साथ में हैं। बब्बू जी ने कभी नहीं कहा कि हमें टिकट चाहिए है और वो भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाह रहे थे और चाह रहे हैं और लगातार मेरे साथ सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हैं। उसके अलावा भी उनको जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जा रही है वो सारी पूरी कर रहे हैं। और एक बड़ी बहुतायत में यहाँ पर इस समाज का वोट है तो ये आपका विधानसभा का रास्ता प्रशस्त करेगा। देखिए, सिख समाज का आशीर्वाद हमेशा से मुझे मिलता आया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि सिख समाज का आशीर्वाद इस बार भी मुझे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की राकेश सिंह जी से, प्रत्याशी हैं जबलपुर पश्चिम से बीजेपी के और सांसद हैं जबलपुर से, और मनजिंदर सिंह सिरसा ने जिस तरह से सिख समाज को यहाँ संबोधित किया, वो कह रहे हैं कि समाज एक बार फिर चुनाव में उनका साथ ज़रूर देगा। वो इस बात को लेकर आश्वस्त